भागवत का मतलब क्या होता है? जो भगवान का है वो भागवत है, भगवान का जो भक्त है वो भागवत है, भगवान का जो उपदेश है वो भागवत है, भगवान का जो प्रेमी है वो भागवत है, भगवान का जो जिसके सामने का लग जाए बस खत्म बात। हाँ, और जिसके सामने भगवान का लग गया उसकी कोई बिरादरी है कुछ फर्क पड़ता नहीं है, वो तो भगवान का हो गया। तो का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम। बताओ विदुर जी की जाति क्या थी, विदुर जी की बिरादरी क्या थी? महात्मा विदुर तो दासी के पुत्र थे, लेकिन विदुर के घर मेरे गोविंद पधारे। विदुर जी को कितना सम्मान दिया, कितना आदर दिया, कितना स्नेह दिया मेरे प्रभु ने विदुर को। आप विचार करें, यदा तु राजा स्वसुतानुसाधुन उष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि, ऐसा लिखा है। सुखदेव जी कहते हैं कि धृतराष्ट्र की बाहर की नजर तो थी नहीं, लेकिन अंदर की नजरों को खत्म कर दिया था साले जी ने। हमारे ब्रज में कहते हैं दीवारे बिगारे आरो और घर बिगारे सारो। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी किंवदंती है। और धृतराष्ट्र के यहां तो बिना शकुनी मामा की कुछ होता ही नहीं, तो बाहर की दृष्टि भगवान ने नहीं दी, अंदर की दृष्टि साले जी ने खत्म कर दी। ऐसी स्थिति बन गई। विदुर को बहुत दुख हुआ जब ये सुना विदुर ने कि लाक्षा भवन में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र हो रहा है। महात्मा विदुर जी पहुंच गए धृतराष्ट्र के पास में, बोले राजन, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आता, अन्याय से बचना चाहिए। और नीति यह कहती है एक नगर को त्याग देने से राष्ट्र की रक्षा होती है तो नगर छोड़ना चाहिए, एक गांव को त्याग देने से पूरे प्रांत की रक्षा होती है तो ग्राम त्याग देना चाहिए, एक घर को त्याग देने से पूरे नगर की सुरक्षा हो सकती है तो घर को छोड़ो, खानदान में एक व्यक्ति को त्याग देने से पूरे खानदान की सुरक्षा हो सकती है तो उसको जरूर छोड़ना चाहिए। क्षमा करना, आपके कुल में दुर्योधन कलंक बनकर के आया है और मेरा आपसे निवेदन है महाराज, ऐसा होने से रोको। पांडव कमजोर नहीं है, लेकिन वो धर्म पर चलने वाले नीतिज्ञ हैं। दुर्योधन ने लाख का भवन बनवाया है पांडवों को धोखे से मारकर जलाकर नष्ट करने के लिए। आप ऐसा मत होने दो महाराज। महामंत्री होने के नाते नहीं, एक नाते से आप मुझे भाई भी कहते हैं, इस नाते मेरा सुझाव है दुर्योधन के अन्याय को रोको आप। महाराज विदुर जी ये उपदेश कर रहे थे कि दुर्योधन घर में प्रवेश कर गया और विदुर से बोला, दासी पुत्र, मेरी कृपा से तुम्हें महामंत्री का पद मिला, शर्म नहीं आती? मेरे पूज्य पिता महाराज को मेरे विरोध में भड़काने का प्रयास करते हो, निकल जाए यहां से। आज के बाद कभी प्रवेश किया तो अच्छा नहीं होगा। महात्मा विदुर ने कहा, वत्स, तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था, और रही महामंत्री पद की बात तो वो तो मैं त्याग अभी दूंगा। तुरंत मंत्री पद से परित्याग कर दिया, त्याग पत्र दे दिया, सीधे जा रहे हैं। और विदुरानी के पास में आकर के बोले, देवी झंझट खत्म, प्रभु का भजन करेंगे। पत्नी मृदुला को साथ में लेकर के महात्मा विदुर जी कदली के वन में पर्णकुटी में वास करते हैं। नहीं तो इनका महल धृतराष्ट्र के महल के बाद दूसरे नंबर पर ही था, लेकिन मन से सब त्याग दिया। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हो रहा है, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्णता की ओर है।
मेरे गोविंद शांति दूत बनकर आने का नाटक कर रहे हैं। युद्ध तो कृष्ण स्वयं चाहते हैं, लेकिन शांति दूत बनकर के कृष्ण आ रहे हैं, उनको अपने पक्ष में लेना है। इसलिए दुर्योधन ने श्री कृष्ण के प्रति कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देने के लिए बड़ा सुंदर व्यवस्थाएं की हैं हस्तिनापुर की सजावट में। लाखों नर नारी लगे हैं, जगह जगह तोरण द्वार बने हैं। द्वारकाधीश की जय हो। हस्तिनापुर पधारने पर आपका स्वागत, समस्त कुरुकुल की ओर से आपका अभिनंदन अभिवंदन। जगह जगह बैनर लगे, बड़ा स्वागत गोविंद का। विदुर जी ने आकर विदुरानी से कहा, तुम्हें मालूम है कुछ, आज हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजा। विदुरानी बोली, सुना तो मैंने भी है, पूरी नगरी बड़ी दुल्हन की तरह सज रही है। अरे देवी, आज मेरे गोविंद की रथ यात्रा है। आज कन्हैया शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में पधार रहे। विदुरानी ने कहा, आप महामंत्री तो आजकल नहीं है। मैंने सुना है लाखों नर नारी उनकी अगवानी के लिए तैयार हैं। इस भीड़ में गोविंद का दर्शन हमको कैसे होगा? विदुर जी बोले, बहुत भोली हैं आप। अरे दर्शन करने तो हमको जाना ही है देवी, आज उस भीड़ में हम भगवान को देखेंगे कैसे? विदुर जी बोले, हम उनको नहीं देख पाए तो क्या, वो तो हमको देख ही लेंगे। अपन को तो चलना ही है। हाँ, हम न देख पाए तो क्या, वो तो रथ पे रहेंगे, सब दिखाई दे जाएगा। और सहस्त्र शीरेखा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, उनके तो हजारों आंखें, उनको सब दिखता है। महाराज, जो व्यवस्था की गई है, अटारी पर महिलाएं खड़ी हैं फूल लेकर के, लाखों आरतियां सजी हैं गोविंद के स्वागत की तैयारी में। मन में कपट है, ऊपर से मैत्री है, दुर्योधन का स्वभाव है। सबसे पीछे दीवार से सिर लगाकर विदुर विदुरानी दोनों खड़े। लाखों नरनारी फूल बरसा रहे, लेकिन गोविंद ने पुष्प को देखा ही नहीं, क्योंकि प्रभु समझ रहे हैं इन पुष्पों से स्वार्थ की बू आ रही है। मेरे गोविंद तो निस्वार्थ प्रीति के पुजारी हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन चाहिए। किसी आरती की ओर प्रभु ने नजर नहीं डाली, कितने लोग फूल बरसा रहे हैं, गोविंद ने देखा ही नहीं। भगवान तो अपने रथ से टकटकी लगाकर ये देख रहे हैं, मेरा विदुर कहां है? और सबसे पीछे खड़े महात्मा विदुर पर गोविंद की नजर गड़ गई। आहा, विदुर कहा तो मन रूपी मयूर नाचने लगा, हृदय रूपी समुद्र में आनंद की हिलोरें उठने लगी। अपनी पत्नी से बोले, गोविंद देख रहे हैं, हमें कन्हैया देख रहे हैं, जगदीश, अरे देखो ना, गोपाल देख रहे हैं। और देखते देखते प्रभु ने इशारा किया, तुम्हारे घर आऊंगा। विदुरानी तो अत्यंत प्रमुदित हो गई, हर्षित। विदुर जी ने कहा, जल्दी जाओ, घर पे जाके गोबर का चौका लगाना, चटाई बिछाना, धूप बत्ती जलाना, सारी व्यवस्थाएं करना। मैं जरा देख के आता हूं पांडवों के भाग्य का फैसला क्या होता है। और सभा में गोपाल पधारे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सबके सामने झुककर के कृष्ण